मामला ये था जी कि सुबह मैं अपनी बेटी के साथ ना अराउंड 11:15 11:30 बजे के बीच ना चंडीगढ़ जा रहा था। तो एक हरियाणा रोडवेज की बस अम्बाला की तरफ से आती है और जो चंडीगढ़ शुरू होने से पहले फ्लाईओवर है उसके ऊपर सर इन्होंने मेरे ऊपर ना बस चढ़ाने की कोशिश करी और मेरे पास जगह भी बिल्कुल नहीं थी कनेक्टर साइड। एक तरफ तो मेरे फ्लाईओवर की दीवार थी और दूसरी तरफ क्या करा इन्होंने बस बिल्कुल ना मेरे से सटका दी। मैं और मेरी बेटी दोनों मतलब बहुत बुरी तरह से जख्मी होने से बच गए हैं। अगर इनको पता ही नहीं चलना था कि कब इन्होंने बस हमारे ऊपर चढ़ा दी है। जब मैंने इसके लिए कंडक्टर ये सब देख रहा है और मैं उसको कह रहा हूँ कि तू बस दूसरी तरफ कर ले, तो कंडक्टर मुझे क्या बोला कि तू फ्लाईओवर से नीचे चला जा। तो मैं फ्लाईओवर से नीचे कैसे जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है कोई जाने की। और उसके बाद वो कह रहा है कि तू घूम के दूसरी तरफ आ जा। जब मैंने उसको बस रोक के पूछा कि भाई आपने मेरे साथ ये क्यों किया, मेरे साथ में छोटी बच्ची है, तो उसने कुछ नहीं किया जी। बिना समय गवाए उसने ना पहले तो मेरे को गाली दी और बाद में उसने मेरी दाढ़ी पकड़ ली और उसने मेरी दाढ़ी के बाल नोचे और उसने मेरे दाढ़ी के बाल नोचे। देखो ये दाढ़ी के बाल भी, ये आपको मैं दिखाता हूँ जी, ये मेरी दाढ़ी के बाल हैं जो उसने अपने हाथ से, और काफ़ी देर 3 मिनट तक उसने मेरी दाढ़ी पकड़ के रखी। फिर उसके बाद उसने क्या किया जी, ड्राइवर के साथ मिलकर मुझे बस में अंदर खींचने की कोशिश करी कि इसको ना, और माँ बहन की गालियाँ देके कि इसको अंदर खींचो। और वहाँ पे मौके पे जो और लोग थे सब वो इकट्ठे आ गए और जब उन्होंने मेरी फेवर करना शुरू करा तो इन्होंने मेरे को छोड़ा। उसके बाद में जो मौके पे लोग थे उनके साथ हाथापाई हुई, बहस हुई, सारा ऐसे कुछ हुआ। तो मैंने 112 नंबर पर कॉल भी करी है और वहाँ से पुलिस भी आई है। अब हमको जीरकपुर थाने में लेके आए हुए हैं। तो बैठे हैं, दोनों पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, देखेंगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें। देखो ये तो जी एक धार्मिक मसला इन्होंने मेरे लिए बना के खड़ा कर दिया, क्योंकि मैंने केस रखे हुए हैं, पगड़ी बांधता हूँ, दाढ़ी मेरी है। अगर मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी आता है और हमारी दाढ़ी और पगड़ियों को हाथ डाल लेता है। अगर आपकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, अगर मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी तो मैं अपनी सिख जथेबंदियों के पास जाऊंगा जी, SGPC के पास जाऊंगा और मैं इनको आगे तक लेके जाऊंगा। ये तो ये बस एक फैशन हो गया कि पंजाब में और हर जो भी सिख बंदा मिलता है उसकी पगड़ी और दाढ़ी को टारगेट करते हैं। आज हमारी एक बस चंडीगढ़ डिपो की जीरकपुर से गुजर रही थी। उसमें मोटरसाइकिल सवार दो आदमी थे, उनके साथ कुछ झगड़े की और कहा सुने की बात हो गई है। वो मामला इतना पकड़ गया है तूल कि वो मामला थाने तक आ चुका है और मैं अभी मैटर को समझने के लिए और अपने कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके लिए थाने में आया हुआ। आज जो आप क्वेश्चन किया आपने, जो वीडियो वायरल हो रही है, हमने जैसे रोहतक में थे, जैसे हमने वीडियो वायरल हुआ और देखा हमारे कर्मचारी के साथ, ड्राइवर के साथ और कंडक्टर के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों ने मतलब झगड़ा करके और तलवार निकाल के और 10-20 मतलब गुंडा तत्वों, शरारती तत्वों को बुलाया और बस के आगे रोकने के बाद उनको मारा पीटा। उसके बाद यहाँ पर जब इन्होंने पुलिस प्रशासन का सहारा लेना चाहा, यहाँ आने के बाद ड्राइवर को 5 घंटे से यहाँ बैठा रखा है, उसका कोई मेडिकल नहीं करा रखा। और हमारा कंडक्टर है उसको तो तलवार 3-4 जगह तलवार लगी हुई है, वो 32 सेक्टर वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी हम यहाँ आए हैं, SHO साहब से मिले, DSP साहब से मिले, उन्हें कहा है उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का प्रभाव बना के या प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। कल हमारे हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की 10 यूनियनों का एक मोर्चा है, उसकी आपात बैठक बुलाएंगे और बैठक बुला के इनके खिलाफ अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे। उसके साथ हमने जो पंजाब रोडवेज, जो पेप्सू रोडवेज है, उनकी जो यूनियन है उनका सहारा लेना पड़ो या उनसे बात करनी पड़ो, चाहे हिमाचल रोडवेज है, हम आपस में जो अन्य प्रदेशों की जो यूनियनें हैं वो हमारे एक दूसरे का, हम आपस में एक दूसरे प्रदेश में मदद करते हैं। लेकिन हमारे कर्मचारियों के साथ बिल्कुल ज़्यादती हुई है। हम प्रशासन से आपसे के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, जिन लोगों ने यहाँ मतलब जीरकपुर से लग के और लालड़ू झरमड़ी तक जहाँ पंजाब का क्षेत्र है, हमारी जो रोडवेज की बसें आती हैं, दिन भर झगड़े होते हैं। ड्राइवर को, कंडक्टर को साइड दबाने के नाम से या को बगैर टिकट लेने के नाम से बार झगड़ा होता है। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं और हरियाणा सरकार के मंत्री जी से और हमारे उच्च अधिकारियों से भी अपील करते हैं भाई इस मसले को मतलब जो भी उचित कार्रवाई बनती हो उसमें कार्रवाई करने का काम करें। और रोडवेज की यूनियन इन कर्मचारियों के साथ है, पूरा मोर्चा इनके साथ है। हम कल कोई ना कोई फैसला लेंगे। अभी हम अपने कर्मचारी को मेडिकल करवाएंगे। आप 5 घंटे से थाने के अंदर है और उसका मेडिकल भी नहीं करवाया जा रहा, इनके साथ ज्यादती हुई है। तो हमारा आपसे के माध्यम से भी कहना यही है और प्रशासन से भी अपील करते हैं भाई इनका मेडिकल कराएं और दोषियों के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करें। हाँ जी, दोपहर एक इंसीडेंस होया, रोड रेज ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਏ। ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵੈਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸੀ ਜੋ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।